दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। महावीर अष्टक स्तोत्र में अपन सभी लोग देख रहे हैं कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, जो सर्वज्ञ है और लोकालोक के समस्त पदार्थों को, द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनके त्रैकालिक सार्वकालिक पर्यायों को जानने वाले हैं, एक साथ जानने वाले हैं, अक्रम से जानने वाले हैं। अक्रम का मतलब कल बताया था कि अपन सभी लोग सूक्ष्म ज्ञानी, सूक्ष्म ज्ञान पर्याय वाले लोग किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु समूह को एक साथ नहीं जान सकते, क्रम क्रम से जानते हैं। लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान जो है इतना प्रचंड सामर्थ्यशाली है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कल संभवतः उदाहरण दिया था आपको कि नभ मंडल में एक तारा है, एक चांदनी है, दिया था क्या? हाँ दिया था। आकाश में एक चांदनी जितनी जगह घेर रही है, उस आकाश क्षेत्र के सामने उस चांदनी की घेरी हुई जगह बहुत छोटी है। उसी प्रकार केवल ज्ञान के सामने लोकालोक का जो प्रमाण है, लोकालोक के जो ज्ञेय पदार्थ है, वो बहुत न्यून है। यानी केवल ज्ञान में ऐसे अनंत लोकाकाश भी हो जाए तो उन सभी को जानने की सामर्थ्य है। ऐसी महिमा उस केवल ज्ञान की है। इस प्रकार जिनके चैतन्यमय केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त और अंत रहित ऐसे चेतन अचेतन जो पदार्थ है, वो दर्पण की भांति क्या हो रहे हैं? समम भांति, मुकुर युव समम भांति, दर्पण की तरह शोभायमान होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहा है। अब जैसे वैदिक लोगों के द्वारा भी आपने सुना होगा, अन्य दर्शनों से भी सुना होगा कि भगवान सब जगह रहते हैं, ऐसा सुना होगा। वास्तव में भगवान सर्व जगह शरीर से या आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं रहते हैं, या उनका ज्ञान भी सर्वत्र फैला हुआ नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा के प्रदेशों में रहता है। लेकिन उस ज्ञान में इतनी स्वच्छता, स्पष्टता, निर्मलता आ गई है कि लोकालोक के सारे पदार्थ उसमें स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं। वो पदार्थ भी यहाँ आकर प्रतिबिंबित नहीं होते, वो जहाँ है वही रहेंगे। भगवान का आत्म प्रदेश जहाँ है वो वही रहेंगे, लेकिन वो दोनों में अंतर दूरी जितनी भी हो रहने दो, लेकिन ज्ञान की स्पष्टता इतनी है, ज्ञान में निर्मलता उनकी इतनी है कि वो पदार्थ जहाँ भी होंगे लोकालोक में, वो उनके ज्ञान में झलकेंगे। जैसे यहाँ पर एक दर्पण लगा है और सामने दूर पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु यहाँ इस वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, इसका मतलब वो यहाँ आकर इसको चिपकती है, ऐसा नहीं है। वो जहाँ है वहीं पर है, दर्पण भी यहीं पर है, लेकिन वो जहाँ है ये यहाँ है, दोनों एक में के कांटेक्ट में आते ही दर्पण में वो वस्तु प्रतिबिंबित होती है। वैसे ही सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में इतनी स्पष्टता, निर्मलता है कि वे या तो मध्य लोक में रहेंगे, अरहंत पर्याय में रहते हुए, मध्य लोक में भी कहा, ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में भी विशेष करके 15 कर्म भूमियों में, और वहां रहेंगे तो भी लोकालोक के सारे ज्ञेय पदार्थ उनके ज्ञान में झलकेंगे। ये सर्वज्ञ भगवान अरहंत पद की अपेक्षा से, और वे अरहंत ही जब सिद्धि को प्राप्त होते हैं तो लोक शिखर पर विराजमान होते हैं, तो वहां रह करके भी उनके ज्ञान में लोकालोक के सारे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं। उनके ज्ञान की विशेषता है। विश्व का संपूर्ण लोकालोक का कोई ऐसा एक भी पदार्थ, उसका एक भी कोई गुण, उसकी कोई भी पर्याय ऐसी नहीं रहती जिसको सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते। वे जानेंगे, क्योंकि उनके ज्ञान में उतनी सामर्थ्य प्रकट चुकी है। लेकिन विशेषता क्या है? सबसे प्रभावित, इतना सब कुछ जानते हुए भी, लोकालोक को जानते हुए भी वे क्या है? जगत साक्षी। तीसरी पंक्ति में कहा ना, जगत साक्षी, अर्थात
भगवान सर्वज्ञ देव लोकालोक के समस्त पदार्थों को साक्षात्कार करते हुए, लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हुए भी वीतरागी हैं। जैसे कोर्ट में भी, न्यायालय में भी अपन देखते हैं कि दो बाजू के लोग एक में के विरुद्ध केस दर्ज कर चुके हैं, केस स्टैंड हो चुका है, लेकिन उसमें जो साक्षी के लोग हैं, साक्षीदार लोग हैं, आई विटनेस है, वे दोनों में से किसी पक्ष में नहीं है, इस पक्ष के या उस पक्ष के नहीं है। बस जो घटना उन्होंने देखी है उस घटना की सत्यार्थता की, प्रामाणिकता के लिए उनको यहाँ पर क्या किया गया, कोर्ट में लाया गया है। ये नहीं उनको पूछा जाता है कि आप इस पक्ष के हैं क्या इस पक्ष के हैं। बस आपने जो देखा है उतना यहाँ बयान दीजिए, उतना यहाँ पर बता दीजिए, स्पष्ट कीजिए। यही होता है ना साक्षीदार का कार्य, गवाह का कार्य, आई विटनेस का कार्य इतना ही होता है कि आप न्यायालय में आइए और जो आपने देखा सुना, वहां पर जो आपको महसूस हुआ वो जैसा का तैसा यहाँ बताइए। बाकी आपको ये पक्ष वो पक्ष, ये अच्छा वो बुरा, ये अपना ये पराया, ये शत्रु ये मित्र, ऐसा आपका इसमें कोई रोल ही नहीं और होता ही नहीं। उसी प्रकार लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हुए भी भगवान वीतरागी हैं। ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुराया है, ये मेरा साधर्म्य है, ये विधर्म्य है, इत्यादि किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं होता। तो कोई पूछ सकते महाराज राग द्वेष और मोह ये तीन शब्द क्यों आते हैं? तो मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन यानी श्रद्धान, जो श्रद्धान को मोहित करता है, विकृत करता है, विपरीत करता है, वो दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्वादी। और चारित्र मोहनीय अर्थात जो चारित्र को विकृत करता है, विपरीत करता है या चारित्र धारण करने नहीं देता है, ऐसा जो कर्म है उसको कहते हैं चारित्र मोहनीय कर्म। तो राग द्वेष मोह ये तीन शब्द जहां भी आते हैं तो उसमें मोह का मतलब दर्शन मोहनीय लेना है। मोह शब्द से किसका उल्लेख किया जाता है? दर्शन मोहनीय के, उसमें भी विशेष करके मिथ्यात्व का। और राग द्वेष से चारित्र मोहनीय लेना है। तो भगवान लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हुए भी जगत साक्षी है, वीतरागी है, वो किसी में भी लिप्त नहीं होते। और हम लोग हैं, अपन लोग हैं, अपना ज्ञान उनके ज्ञान के सामने अनंतवा भाग भी नहीं है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश होता है। जुगनू देखा है ना, काजवा मराठी मध्ये। तो सूर्य किरणों के आगे, सूर्य प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश की, जुगनू के उद्योग की क्या हैसियत है? नगण्य है। वैसे ही सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान साम्राज्य के आगे, ज्ञान सामर्थ्य के आगे हम सभी के ज्ञान का जो अंश है उसका सामर्थ्य, उसकी जो शक्ति है वह नगण्य है, सूर्य के सामने जुगनू की जैसे। लेकिन भगवान सारे लोकालोक को जानकर के वीतरागी है और हम बहुत थोड़े को जानते हैं लेकिन पूरा राग द्वेष करते हैं। बराबर? वे सबको जानते हैं लेकिन अंश मात्र राग द्वेष नहीं करते हैं, और हम अंश मात्र को जानते हैं और पूरा राग द्वेष करते हैं। बरोबर? भगवान संपूर्ण ज्ञानी है लेकिन उनको ज्ञान का कोई मद नहीं है, और हम बहुत अत्यल्प ज्ञानी हैं। अत्यल्प ज्ञानी कहने के बजाय अज्ञानी कहा तो और अच्छा होगा, लेकिन हमें ज्ञान का बहुत मद है, ज्ञान का अहंकार है। इसलिए हमारे गुरु महाराज, हमारे भाग्य विधाता, हमारे जीवन के उद्धार करता आचार्य सम्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि कभी ज्ञान का मद या किसी गुण का या किसी अच्छाई का या किसी भी प्रकार के उपलब्धि का मद, गर्व, अहंकार नहीं करना चाहिए। मद के उल्टा होना चाहिए। क्या है? दम। दम का अर्थ शक्ति भी होता है और दम का अर्थ संयम भी होता है। आप में क्या दम है, तुमच्यात काय दम आहे, ऐसा वाक्य प्रयोग जब किया जाता है तो वहां सामर्थ्य की अपेक्षा से दम शब्द का प्रयोग होता है। और वो व्यक्ति बहुत दमनशील है, दमी है, तो संयमी है। तो दम का अर्थ सामर्थ्य भी होता है और संयम भी होता है।
इसलिए मद के उल्टे परिणति होनी चाहिए। आत्म सामर्थ्य होते हुए भी संयम है, अनंत शक्ति होते हुए भी किसी का प्रतिकार नहीं करते, अनंत ज्ञान होते हुए भी किसी चीज का मद नहीं करते, अनंत वैभव होते हुए भी उस चीज में लिप्त नहीं होते, और वितरागता पूर्वक अपने जीवन की उन्नति के साथ साथ विश्व के आगे आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये इन भगवान की महिमा है। ये महान क्यों है? इसी कारण से महान है। भगवान समंतभद्र आचार्य देव ने एक ग्रंथ की रचना की, आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र। संभवतः कुछ दिन पहले बताया था, उसके बारे में बताया था ना। ग्रंथहस्ती महाभाष्य का वो मंगलाचरण है। जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का मंगलाचरण मोक्ष मार्ग से नेतारम इत्यादि है, उसी प्रकार उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर समंतभद्र आचार्य देव ने टीका ग्रंथ लिखा। जैसे तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद देव का सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है टीका ग्रंथ, अकलंक आचार्य देव का तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ है, विद्यानंद आचार्य देव का तत्वार्थ सूत्र के ऊपर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक इत्यादि ग्रंथ है। इस प्रकार और भी बहुत सारे टीका ग्रंथ हैं। तो उसी कड़ी में समंतभद्र आचार्य देव ने भी उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज पर गंधहस्ती महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा। 357 सूत्रों का विश्लेषण उन्होंने 84,000 श्लोकों में किया। कितने श्लोकों में? अपन सभी लोग 84,000 श्लोकों की रचना छोड़ दीजिए, बस अपन को एक काम सौंपा गया है। मान लीजिए कि समंतभद्र आचार्य देव के द्वारा रचे गए 84,000 श्लोक अपनी कॉपी में उतार लो। कितने लोग कर पाएंगे? मौन है, प्रतिक्रिया देने में भी समर्थ नहीं, हम लिखना तो छोड़ दो। सिर्फ कॉपीराइट करना, कॉपी उतारना एक आसान काम है एक अपेक्षा से। हाँ, अब उसका प्रमाण ज्यादा है, वो एक मेहनत वाला काम है, लेकिन सिर्फ जो लिखा रचा गया है उसको उतार लेना, इसमें तो बौद्धिक श्रम कुछ नहीं है, शारीरिक श्रम है सिर्फ। लेकिन उस मूल विषय के अनुसार उसको श्लोकों में निबद्ध करना, श्लोकों की रचना करना, स्वर व्यंजन मात्रा और आगम सिद्धांत में कोई उसमें दोष त्रुटि या विपरीतता ना आए, सभी बातों को ध्यान में रख करके इतनी बृहत काय टीका लिखना। तो सिर्फ जो मंगलाचरण है 2 पंक्ति वाला मोक्ष मार्ग से नेतारम, उस मंगलाचरण का विश्लेषण उन्होंने 115 श्लोकों में किया है। उसी को आप्तमीमांसा या देवागम स्तोत्र कहा। आप्तमीमांसा, आप्त यानी सच्चे देव, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश है उनको आप्त कहते हैं, और उनकी मीमांसा यानी परीक्षा। तो उसमें समंतभद्र आचार्य देव का एक संवाद दिखाया गया। वैसे भगवान के साथ ऐसा शाब्दिक वचनात्मक संवाद तो होता नहीं, हम भगवान की स्तुति करें तो भी भगवान उस व्यक्ति को डायरेक्टली कुछ ऐसे संवादात्मक चर्चा नहीं करते। फिर भी आगे के टीकाकारों ने समंतभद्र आचार्य और भगवान महावीर का संवाद हुआ है एक मित्र के साथ, ऐसा एक दिखाया है उसमें। तो समंतभद्र आचार्य देव महावीर स्वामी से कहते कि महावीर भगवान, महावीर स्वामी, आपके पास छत्रत्रय आदि विभूति है, छत्र चवर आदि वैभव है, इसलिए मैं हमको नमस्कार नहीं करता हूं, मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं। आपके पास समूह शरणादि विशाल धर्म सभा है, इसलिए मैं आपको वंदन नहीं करता हूं। आपका अभिषेक मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के रूप में हुआ, इसलिए मैं आपको वंदन नहीं करूंगा। स्वर्ग के इंद्र ने आपका राज्याभिषेक, आपका दीक्षाभिषेक आदि किया, आपके कल्याणक मनाए, आपके पास विश्व के बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। तो वे कहते हैं देवागमन भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि विद्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये चामरादि विभूत, ये स्वर्ग के देवों का आना, या ये समोसरणादि वैभव ऐश्वर्य, या जो अभ्युदय आपको प्राप्त हुआ, ये सब तो मायावी व्यक्ति के पास भी हो सकता है।
जादूगर के पास भी हो सकता है। जैसे रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए उन क्षुल्लक जी ने अनेक प्रकार के वेश बनाए थे, आप लोग जानते होंगे। वो अमूल दृष्टित्व अंग के प्रकरण में जो कथा आती है रेवती रानी की, पहले ब्रह्मा का रूप बनाया, विष्णु का बनाया, महेश का बनाया, इनको भूल करके भी वो नहीं आई तो फिर साक्षात तीर्थंकर का रूप बनाकर समोसरण आदि की